बीजिंग के भव्य ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब आज दुनिया के दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्रीय मुखर ने एक दूसरे का हाथ थामा तो वो केवल एक शिष्टाचार नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की एक नई इबादत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये चीन यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि साल 2017 के बाद पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति राजकीय दौरे पर बीजिंग की धरती पर उतरा है। गुरुवार को जब राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया तो माहौल में कड़वाहट की जगह साझा भविष्य की गूंज सुनाई दी। इस मुलाकात की सबसे बड़ी हाईलाइट जिनपिंग का वो बयान रहा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चीन और अमेरिका प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक सहयोगी हैं। जिनपिंग ने दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया कि अगर ये दो ताकतें मजबूती के साथ खड़ी होती हैं तो न केवल इन दोनों देशों का फायदा होगा बल्कि मिलकर ये पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग का रुख भी इस बात का काफी सदा हुआ और दोस्ताना नजर आया। उन्होंने श्री जिनपिंग को अपना महान दोस्त और एक कुशल नेता बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच मतभेदों से कई ज्यादा साझा हित मौजूद है। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से कई ज्यादा शानदार स्थिति में हैं और आने वाले समय में ये और भी प्रगाढ़ होंगे। इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु व्यापार है। व्हाइट हाउस से निकलने से पहले ट्रंप ने संदेश दिए थे कि वो आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करके लाभान्वित हो रहे हैं और इस रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। ये बयान उनकी अटकलों को खारिज करता है जो दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की आशंका जताती रही है। इस शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ट्रंप ने केवल वर्तमान की बात नहीं की बल्कि भविष्य की नींव भी रख दी। उन्होंने खुलासा किया कि श्री जिनपिंग इस साल के अंत में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं जो इन रिश्तों की गहराई को दर्शा रहा है। इससे पहले बुधवार को जब ट्रंप जिनपिंग पहुंचे तो उपराष्ट्रपति हैंगसन ने उनका जो भव्य स्वागत किया उसने पहले ही इस दौरे की सफलता की पटकथा लिख दी। कुल मिलाकर ये मुलाकात एक ऐसे सुपर पावर ब्लॉक की ओर इशारा कर रही है जहां चीन और अमेरिका मिलकर वैश्विक स्थिरता की जिम्मेदारी उठाने को तैयार दिख रहे हैं। ट्रंप और जिनपिंग की ये केमिस्ट्री ये बताने के लिए काफी है कि अब वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बीजिंग और वॉशिंगटन की साझा सहमति बनने जा रही है जो दुनिया के लिए एक तगड़ा और प्रभावी मैसेज है। व्यापार और कूटनीति के इस संगम में सबसे खास बात ये रही कि दोनों नेताओं ने पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़कर एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये दौरा केवल व्यापारिक समझौते तक सीमित नहीं है बल्कि ये एशिया प्रांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की एक नई कोशिश भी है। जब ट्रंप कहते हैं कि चीन के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा तो वो वैश्विक बाजार को एक स्थिरता का संदेश देते हैं। इस बैठक से ये भी साफ हुआ कि आने वाले समय में दोनों देश टेक्निक, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। चीन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शी जिनपिंग ने ट्रंप को एक ऐसी साझेदारी का प्रस्ताव दिया है जो बराबरी और सम्मान पर आधारित है। जिनपिंग के गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चीन अब अमेरिका के साथ मिलकर एक द्विवीय विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए तैयार है, यानी या फिर G2 बन रहा है, ग्रुप ऑफ टू पीपल, ग्रुप ऑफ टू सुपर पावर, जहां संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। जिनपिंग का ये कहना है कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की उस छवि को पुख्ता करता है जिसमें वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। ट्रंप ने इस मंशा को भांपते हुए अपनी बातचीत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जो ये दर्शा रही है कि दोनों सुपर पावर अब टकराव के भारी नुकसान को समझ चुके हैं। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का समापन जिस गर्मजोशी के साथ हुआ उसने दुनिया भर के राजनीतिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप की इस यात्रा ने न केवल अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय तनाव को कम किया बल्कि ईरान और मिडल ईस्ट जैसे जटिल मुद्दों पर भी एक परोक्ष प्रभाव डाला क्योंकि चीन का प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका का चीन के साथ मधुर संबंध बनाना भविष्य में कई वैश्विक संकटों के समाधान का रास्ता खोल सकता है।
बीजिंग से निकला ये तगड़ा मैसेज ये साफ कर देता है कि अब दुनिया दो सबसे बड़ी ताकत के हाथ में है, चीन और अमेरिका। तो भूगोल और राजनीति के मायने से बदल जाते हैं और एक नए वैश्विक नेतृत्व का उदय होता है। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच जिस साझा भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसके ठीक उलट पश्चिम एशिया से आती खबरें एक नए सैन्य गतिरोध की ओर इशारा कर रही हैं। एक तरफ जहां ट्रंप और बीजिंग की केमिस्ट्री वैश्विक स्थिरता का भरोसा दे रही है, वहीं ईरान की 30 सक्रिय मिसाइल साइट्स की मौजूदगी ने वॉशिंगटन की सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान की सैन्य कमर टूटने का दावा किया था, लेकिन खुफिया रिपोर्टों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की मारक क्षमता अब भी बरकरार है। ये स्थिति न केवल ट्रंप की शक्ति के माध्यम में शांति है, बल्कि बीजिंग के उस वैश्विक नेतृत्व के दावे की भी परीक्षा लेगी जो मध्य पूर्व में मध्यस्तर की भूमिका निभाने का इच्छुक है। ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दुनिया के 20% तेल व्यापार के इसी संकरे रास्ते से गुजरने के कारण ईरान की 90 अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज का फिर से सक्रिय होना एक सीधे संदेश है कि अब वो दबाव में झुकने वाला नहीं। यदि तनाव बढ़ता है तो अमेरिकी युद्धपोतों और तेल टैंकरों पर मंडराता खतरा केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं रहेगा, बल्कि ये ट्रंप और बीजिंग द्वारा बीजिंग में तय किए गए व्यापारिक स्थिरता के लक्षणों को और भी पटरी से उतार सकता है। ट्रंप की कुशल नेता वाली छवि अब इस बात पर गंभीर निर्भर करेगी कि वो चीन के साथ मिलकर ईरान को किस हद तक नियंत्रण कर पाते हैं, क्योंकि ईरान के सैन्य ढांचे का सुरक्षा रहना अमेरिकी इंटेलिजेंस की बड़ी विफलता माना जा रहा है। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए एक विशेष विश्लेषण हमारी सहयोगी नैना यादव का। डोनाल्ड ट्रंप के दावे हवाई साबित हुए या ईरान ने पासा पलट दिया? जहां एक तरफ व्हाइट हाउस ईरान की सैन्य ताकत के पूरी तरह से तबाह होने का जश्न मना रहा था, तो वहीं अब आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की 30 मिसाइल साइट्स आज भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अमेरिका और इजरायल के सैकड़ों हमलों के बावजूद ईरान की अदृश्य किले ने न सिर्फ यहां पर सवाल खड़े किए, अदृश्य किला न सिर्फ सुरक्षित है अभी भी, बल्कि किसी भी वक्त तबाही मचाने के लिए तैयार है। हम आपको दिखाएंगे कैसे 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद भी ईरान का ब्रह्मास्त्र सलामत है। आज खुलेगी व्हाइट हाउस की दांव की पोल और सामने आएगी होर्मुज की हंटर की वो सच्चाई जिससे वाशिंगटन में सन्नाटा पसरा है। मार्च का महीना था। वाशिंगटन की ठंडी हवाओं में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज गूंज रही थी। ईरान अब खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी मोहर लगा दी थी कि तेहरान अब कई सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। होती है अमेरिकी इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की 33 में से 30 मिसाइल साइट्स आज भी पूरी तरह एक्टिव हैं। ड्रोन्स की फौज और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने हुंकार भरते हुए दुनिया को यह बता दिया कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। ट्रंप प्रशासन भले ही जीत के दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के गुप्त ठिकानों से कभी भी तबाही का ऑर्डर निकल सकता है। समंदर के रास्ते से लेकर आसमान तक तेहरान ने वो चक्रव्यूह तैयार किया जिसे भेदना वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन सा नजर आता है। मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। CIA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है, न लॉन्चर।
लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस CIA की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का पुरिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ट्रंप की बीजिंग यात्रा से उपजी सुपर पावर ब्लॉक की उम्मीदों के सामने ईरान सबसे बड़ी कूटनीतिक बाधा बनकर उभरा है। एक तरफ अमेरिका के मिसाइल भंडार में आई कमी ने यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने 70% प्री वॉर स्टॉक को बचाकर जवाबी हमले की स्थिति में खड़ा है। व्हाइट हाउस भले ही इन रिपोर्ट्स में भ्रामक बताकर खारिज कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक ईरान की इन सक्रिय मिसाइल साइट्स का समाधान नहीं निकलता, तब तक बीजिंग से निकला शांति का संदेश अधूरा ही रहेगा। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप अपने महान दोस्त शी जिनपिंग के प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को शांत करने के लिए करेंगे, या फिर दुनिया एक और भीषण सैन्य टकराव की गवाह बनेगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।